फरमान आता है तोता पकड़ने वाले का। देखा क्या तोते को कैसे पकड़ते हैं? यहाँ तो खैर बंदर है, वहां तो और गजब की स्थिति है। तोता पकड़ने वाला ऐसे बांस की गोल जो ये आर पार ये रही थी ना, उसमें रस्सी जाती है, तो वैसी एक नली और उसके रस्सी से दोनों तरफ बांध देता है और वहां कुछ खाने के लिए रख देता है फल। अब तोता आता है और वो बांस की नली पे बैठ जाता है। बैठते क्या होता है, वो ऐसी घूम जाती है, नीचे लटक जाता है, फिर भी वो नली को नहीं छोड़ता। अब उस समय उसका दिमाग ही नहीं चलता, पैर भी है तो पंख भी है। तोता चाहे तो पंख से उड़ सकता है, उड़ सकता था, उसको पंख तो है। बंदर के जैसा बिना पंख वाला तो नहीं है। बंदर को खैर उड़ना नहीं जाता तो अटक गया, समझेंगे। वहां तोता उड़ सकता था, मगर वो अपना विवेक खो देता है, उस नली को छोड़ता ही नहीं। यहाँ तक कि वो पकड़ने वाला आ जाता है और उस तोते को पकड़ लेता है, फिर भी उसको छोड़ता नहीं। पैर और पंख होते हुए भी ये तोता बंधन में आ जाता है। क्यों? ना समझी के कारण। समझ नहीं है, समझ आती है सत्संग से। तो जिसमें उड़ने का सामर्थ्य है, चलने का सामर्थ्य है, केवल विवेक के कारण सभी तोते बंधन में है। यहाँ कुछ ही मुक्त होना चाहते, कुछ ही उड़ना चाहते। हमको उड़ना ही तो है आगे। अभी तो चल रहे, कंठ हृदय नाभि ये चलना है, आगे उड़ना ही है। सा बिना पवन बिन पीवन, सा बिना पवन बिन पीवन, नानी जमन मन कोई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, सुरत निरत नहीं चित चेतन, बस्ता मोलक होई हो, संतो कई आफत नहीं आवे, ओ संतो कई आफत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीश का भ्रम जावे हो, संतो कई आफत नहीं आवे। पतना पद किसे कहते? देव सिंह को विश्वास। कई आफत नहीं आवे, कहने से कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा, कहे क्या कह रहे गुरु महाराज, क्या कह रहे? सांसा बिना,
सासा के सिवाय पवन बिन पीवन, न सांस में न उसास में, ना मन निजमन कोई, न मन लगाना है न निजमन लगाना है। सूरत निरत नहीं चित चेतन, न सुरती लगानी है न निर्ति लगानी, न चित लगाना है न चेतन होके भजन करना है। क्या ऐसा भी है? अभी विश्वास करोगे? नहीं करेंगे। अभी तो विश्वास गुरु महाराज की वाणी पे है, मगर अंदर में थोड़ा दो है, क्या ऐसा भी हो सकता है? महाराज कहते हाँ, लेकिन कब? कृपा करे दया गुरुदेव जी, ये गुरुदेव की कृपा चाहिए, सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा चाहिए। जब शिष्य का ब्रह्म धावे, कृपा है 4 प्रकार की, 3 कृपा हो चुकी है, 4थी कृपा नहीं है, तो 3 कृपा बेकार जा सकती है। सकती है कह रहा हूं, जाएगी नहीं कह रहा हूं, कहीं भी नहीं कह रहा हूं। पहली कृपा भगवान की कृपा। भगवान की क्या कृपा हुई? कोई बहन बताओ मुझे। हमारे सबके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। कौन सी कृपा हुई है? क्या किया है सर उसने? बोलो। सब पर भगवान की कृपा है। वाह रे वाह, मनुष्य देह मिला। अगर कुत्ता बकरा बैल घोड़ा गधा बनते तो राम राम कर सकते थे, सत्संग में आने देते थे? कोई नहीं आने देते। मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये किसकी कृपा? उस मालिक की कृपा। दूसरी कृपा, हमें ये ज्ञान मिला, ये अद्भुत ज्ञान मिला, ये कृपा ही तो है, सबके भाग्य में कहाँ है? तीसरी कृपा, हमें राम नाम मिला, राम नाम सुमिरन का भेद मिला, ये तीसरी कृपा। मगर ये 3 कृपा ऐसे ही जा सकती है व्यर्थ, 4थी कृपा न हो। 4थी कृपा क्या है? 4थी अपनी अपने पर कृपा, हमारी हम पर कृपा। हम अगर समर्पण नहीं करेंगे तो हम हमारी आत्मा को दुख में रखना चाहते हैं। हमारी हम पर कृपा चाहिए। परम पद को प्रेम आपको आपई माई, क्या कह रहे महाराज? अरे प्रेम भी करना है तो आपको ही करना है और आपके ही साथ करना है, क्योंकि वो आप ही हो जिसको खोज रहे हो, वो कोई दूसरा नहीं है। परम पद को प्रेम, वो आपके अंदर है ना, काल भी आपके अंदर है तो परमात्मा भी आपके अंदर है। काल से हटो, वहां जुड़ो। परम पद को प्रेम आपको आपई माई, परम पद को ध्यान आपको आप जपाई। परम पद को नाम आपको आप ही जपाई, आपको ही तो जपना पड़ेगा। आप जपना बंद कर दोगे तो आप कृपा कर रहे हैं। परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे, परम पद में उलट आपको आप ही तारे। तो गुरु महाराज की वाणी में है ना, आपको ही उलटना है, आपको ही तारना है। श्वासा भी आपकी है, रटन करने वाले भी आपके, मन ही आपका है, निजमन ही आपका है, सूरत भी आपका है। ये सारी चीजें होते हुए भी आप भजन सुमिरन नहीं कर रहे हो तो आप आपकी आत्मा के दोषी हो। महाराज ने कहा है, मारी जे तो मन को प्राणी, मारी जे तो मन को प्राणी, जीव की कर ले सहाय, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आनत जी जो रे। मारी जे तो मन को प्राणी,
मारना है मन को। मन को नहीं मारोगे, मन के साथ चलोगे तो जीव के बंधन में डालोगे। मन का कहना मानोगे तो जीव को यानी अपने आप को बंधन में डालोगे। मन को मारोगे तो जीव की सहायता करोगे। क्या चाहते हो आप देखो, तेरे हाथ समझकर पकड़े आई। मन को मारना चाहते हो कि मन के साथ जाना चाहते हो? हम यहाँ से कितना भी कुछ कहे, करना तो आपको है। आप कैसा इस ज्ञान को भीतर में ले रहे हो, इस पर सब डिपेंड है। होती है संगत, गुरु महाराज का ज्ञान ऊंचा है, कर तो रहे, नहीं होगा। अब भी करो, समय जा रहा है, कल हमारे हाथ में नहीं है। जीव को बंधन से मुक्त करना आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। बार बार आपको कहा जा रहा है कि राम 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 जिह्वा का बंद मत करो, इससे मन मरता है, मन निष्प्रभ होता है। फिर भी मन बार बार भजन से उठाता है। कोई न कोई विचार आते हैं, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो। आपके सिवाय मन एक पल अलग रह नहीं सकता। बाहर उसको जगह नहीं है। वो कहाँ जाता है? यहां से यहां तक ही जाता है। क्या करता है? काम याद दिलाता है, यहाँ जाना था, वहां जाना था, ये आने वाला था, वो आने वाला था। करता कि नहीं सर? करता है। फिर हम क्या करते हैं? राम 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 करते करते उसके तरफ ध्यान दे देता है। हाँ, वो तो बराबर कह रहा है, कभी कभी अच्छी बात भी कहता हो। फिर अब इधर उधर देखते हैं, आदि सदगुरु कब करते हैं, क्या कर रहे हैं हम? हमारे आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं। पहले तो सब करके आना चाहिए था। जब ध्यान बैठते हो तो ऐसी एक चीजें भी हमको ध्यान में ना उठाए। सामान ठीक से रखो, जिसको क्या कहना है उसको कहो। भोजन प्रसाद हमारी बहनें बना ली है तो उनको बराबर कह के आओ कि भाई यहाँ से आप बराबर कर लेना। ये तो वहां अटक जाता, चला जाता, नहीं तो फोन आ जाता। ये भी एक बड़ी तकलीफ की बात है। यहाँ इसको या तो साइलेंट में करो या एयर मोड पे करो, तो वो चलता ही रहता है। फायदा भी है तो इसका नुकसान भी है। थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फोन आ जाता है, चला गया मनुष्य। बेल भी बजी तो भजन से उड़ गए उसी समय। बेल भी बजी कि नहीं, भजन तुम्हारा खंडित हो गया। नहीं उठाए फिर भी किसका होगा? वो मन कहता है। मारी दे तो मन को प्राणी जीव की करनी सहाय। जीव की सहायता करनी है तो मन को मारना है। मन ऐसे नहीं मरेगा। राम 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 जिह्वा से रटन करते ही रहना है। क्योंकि मन काल है, मन को काम चाहिए। मन को क्या चाहिए? मन खाली नहीं रह सकता। वो कहते हैं कि ये कोई आदमी था और भक्ति में कोई आड़े टेढ़े मंत्र का जाप किया। अब भगवान तो प्रसन्न नहीं हुए, भूत प्रसन्न हो गए। अरे भाई कौन हो? तो वही जिसको आप याद कर रहे थे। मैंने तो भगवान को याद किया। क्या ये भगवान के मंत्र है? तुम आड़े टेढ़े मंत्र जबकि भगवान थोड़ी मिलने वाला है। तुम कौन हो? तो मैं भूत हूं। फिर अब मैं क्या करूं? भूत ने कहा मैं क्या करूं? तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया। अच्छा फिर तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? भूत ने कहा मैं सब कर सकता हूं। आप जो भी मुझे काम बताओगे सारा काम मैं कर सकता हूं। इसको लगा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरी एक आदत खराब है। मुझे तुम खाली रखोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे खाली नहीं रहने देना है। ये आदमी अंदर से घबरा गया। मेरे पास तो कोई उतना काम नहीं है, छोटा मोटा कुछ काम है, ये सब कर लेगा और खाली बैठ के मैं इसको क्या बताऊं?
तो इसको बेचने में ही भलाई है। गया बाजार में एक सेठ जी आए, क्या है ये? सेठ जी है तो भूत, मगर ये बड़ा काम का है। क्या काम का है? चाहे जो इसको काम बताओ ये सब कर देगा। अच्छा, सेठ जी को लगा तो बढ़िया है, मेरे कई नौकर चाकर है, सबको बिठा दूंगा, एक ही रखूंगा और इसको कुछ पेमेंट गिमेंट कुछ नहीं, फ्री में। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन सेठ जी एक बात है, आप तुम ले ही जा रहे हो, मगर तुमको मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसका कहना है कि मुझे खाली मत रखो, खाली रखोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। सेठ जी ने कहा उसकी नौबत ही नहीं आएगी, मेरे पास काम की कोई कमी नहीं। ऐसा करके वो भूत को लेके गया और घर आते भूत ने कहा, सेठ जी काम 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 की क्या बात है, जाओ ये करके आओ। गया भूत, काम करके वापस आ गया। सेठ जी करके आ गया, अरे इतने जल्दी? मैं भूत हूं, मैं इंसान से ज्यादा ताकतवर हूं। अब जो जो काम सेठ जी बताते तुरंत करके आते और छाती पे खड़े रहते, सेठ जी काम बताओ। अब अंदर से सेठ जी भी घबरा गया। 2 दिन में इसने मेरी हालत खराब कर दी, कोई काम बाकी नहीं रहा, अब इसको बताओ तो क्या बताऊं, क्या करूं? शैतानी को कहा, मैंने बहुत गलती कर दिया। क्या गलती किया? काम तो सारा ये करता है, मगर इसको काम बताते बताते मैं थक गया हूँ। ये आके सामने मेरी छाती पे बैठता है, कहता है सेठ जी काम है तो मैं तुम्हें खाऊंगा। अब खाऊंगा कहती, सेठ जी अंदर से डरे, अब क्या करूं? शैतान ने कहा, जाओ गुरु महाराज के पास, वैसे तो तुम जाते नहीं। अबे गुरु के पास सारा जुगाड़ रहता ही है, जुगाड़ समझते हैं, रहता ही है। गया भागते भागते, सेठ जी पैर में गिर पड़ा। अरे क्या हुआ सेठ जी, बचाओ, आप ही बचा सकते हो। क्या हुआ? गलती से भूत लेके आया। अच्छा, फिर वो कहता है मुझे काम बताओ। काम बता के थक चुका हूँ। तुरंत करता है, सामने खड़ा रहता है, कहता है काम बताओ नहीं तो तुम्हें खाता हूँ, काम बताओ नहीं तो तुम्हें खाता हूँ। अब क्या काम बताऊं? बहुत घबरा गया, इतनी सी बात, ठीक है जाओ। अब तुम जाओ घर, उस भूत को कहो कि एक लंबा ऐसा लकड़ा लाना, ऊंचा, वो लाएगा। उसको कहना जमीन में गाड़ो, वो गाड़ देगा। अब जो जो काम है उसको बताना, और काम बताने के बाद उसको कहना कि ये खंबे पे ऊपर चढ़ नीचे आ, ऊपर चढ़ नीचे आ। तो तुम बचोगे, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। अब सेठ जी घर पे आए, वो तो खड़ा ही था। सेठ जी काम दो, नहीं तो आप बहुत देर तक मैं रुकाम नहीं रुकता, तुम्हें खाता हूँ। अरे मेरे पास तो बहुत काम, चिंता मत करो, बताओ जल्दी। जंगल में जाओ, बहुत ऐसा लकड़ा लाओ। अब भी लाया, भूत को भी पता नहीं था क्या मंगा रहे। हेलो सेठ जी, रख दिया, अब बताओ दूसरा काम। अरे ठहर ठहर, कोई बात, अब इसको जमीन में गाड़ दिया, बताओ दूसरा काम। बताओ क्या? अब इसके ऊपर चढ़ो, चढ़ गया। अब नीचे उतरो, उतर गया, बताओ काम। बताओ क्या? ये काम ही तो है। जब तक मैं तुम्हें दूसरा काम नहीं बताता तब तक ऊपर चढ़ते रहो, नीचे उतरते रहो, ये काम ही तो है। अब भूत ऊपर चढ़ने लगा, नीचे उतरने लगा, ऊपर चढ़ने लगा, नीचे उतरने लगा, और शेख जी आराम से सो गए, क्योंकि काम तो कर ही रहा था। अब भूत चिंता में पड़ गया, अब क्या करे? उतर के कहा, शेठ जी मुझे मुक्त करो, मैं जाना चाहता हूँ। ये तुम्हारा काम करते करते मैं थक गया, दूसरा काम तुम बताते नहीं। अरे बता तो रहा हूँ, थोड़ा सा दूसरा काम भी बता दे, और तुरंत कह दे चढ़ ऊपर चढ़ नीचे आ। ये काम ही है। ये काम छोड़ के मुझे दूसरा कोई भी काम बता। अरे भाई ये काम ही, मेरा ही काम है वो।
जब जब मुझे कोई काम याद आएगा वो तो मैं बताऊंगा, और तब तक तुमको यहाँ पे चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है। ये चढ़ते उतरते ये भूत थक गया। अब वो शेठ जी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। शेठ जी ने कहा मैं जाने थोड़ी दूंगा तुमको यही रहना है और यही करना है। तो ये भूत कोई और नहीं है, हमारा मन ही है। ये मन को जो काम लगाना है वो लगा दो और फिर उसको कहो ऊपर चढ़ नीचे आ, ऊपर चढ़ नीचे आ। दोनों श्वास में करो राम 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 राम, इसके साथ करो ऊपर चढ़ो नीचे आओ, ऊपर चढ़ो नीचे आओ। वो मन थक जाएगा, तुम्हारे बस में आ जाएगा। यही उसका उपाय है। नहीं तो मन तो बहुत ताकतवर है, मन आपको नहीं मानेगा। मन उसको जो चाहता है वही करता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, मन मारो रे माया छोड़ो रे, मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर रे, ममता राखो घेर रे, कुबुद जलाओ कामना रे, कुबुद जलाओ कामना रे, सूरत सास दिस फेर रे, सूरत सास दिस फेर रे, राम कथे रे ओम थे रे, राम कथे रे ओम थे रे, जब पावे निज देव रे, जब पावे निज देव रे, देवल माई देवरा रे, देवल माई देवरा रे, वहाँ निरंजन देव रे, वहाँ निरंजन देव रे। निरंजन यानी माया रहित, माया रहित परमात्मा बाहर नहीं है। देवल माई देवरा रे, देवल कौन सा? ये देवरा, देवरा कहाँ है? आत्मा, आत्मा देवरा, ये देवल है। देवल घंटा कहाँ है? ये अनंत की घंटा, अनंत आकाश के जैसा, जैसा आकाश गरजता वैसा अनंत की ध्वनि गरजती है। जब ये अंदर घंटे बजने लगे कि आप मंदिर के नजदीक आ गए, देवता के नजदीक आ गए, सतका शब्द जोत के आगे और देव नहीं दूजा। ये शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी देवरा है, उसमें परमात्मा है, यानी आत्मा ही परमात्मा। आत्म साक्षात्कार करना है, उसको कहा है निज देव। तो कैसे? मन मारो, मन को मारे बिगर नहीं कर सकते। माया छोड़ो। कौन सी? ये स्थूल माया नहीं छोड़नी है, मैंने बताया था।
परचे चमत्कार तेरा मेरा मान बढ़ाई बहुत बड़ी माया है। मुझे नहीं बुलाया, मैं क्या ऐसे ही हूं क्या? ये छोड़ो, हम कोई है ही नहीं। जो भी मान करना है, सम्मान करना है, वाणी महाराज का करो, गुरु महाराज का करो, अपना क्या मान। ये मान बढ़ाई, ईर्ष्या, तेरा मेरा द्वेष छोड़ो, ये है झीणी माया। माया स्थूल न अटके कोई, आतो उल्टी तारे पराम करा मात परचा दो देवे तागल फांसी डाले। ये माया ही तो छोड़ना है। मन मारो माया छोड़ो, ममता राखो घेर। मेरा मेरा मत करो, उस पर कंट्रोल करो। यहाँ कोई किसी का नहीं है, ना कोई तेरो ना तू काहू को, झूठे चित नहीं दीजे दे। ये सब झूठा है, इसमें चित मत लगाओ। अच्छा, इनसे प्रेम करो, ऐसा नहीं कहा महाराज ने उनको छोड़ो। वो तुम्हारा बदला लेने आए हैं, लेना देना है, उनसे प्रेम के साथ तुम्हारा व्यवहार कर लो। और व्यवहार हो गया तो वो तो चला ही जाएगा, लेना देना हो गया तो रुकेगा नहीं। प्रेम तो करना ही है, मगर ये समझना है, पुराने जमाने में राजा महाराजा रहते थे, नहीं विनोद भाई? और वो रानियां क्या करती थी, बच्चे को दूध नहीं पिलाती थी, एक दाई माँ रखती थी। दाई माँ समझती? अब दाई माँ उस बच्चे की परवरिश करे, उसको नहलाए, उसको कपड़ा पहनाए, उसको खिलाए पिलाए, कभी ज्यादा रहा तो अपना दूध भी पिलाए। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता था, अपने माता पिता को भी जानता था, मगर दाई से बहुत नजदीक रहता था। उसको दाई माँ थोड़ी सी नहीं दिखे, दाई माँ करता था। अब ये दाई तो पुत्रवत प्रेम राजा के बेटे पे करती थी। जो कोई माँ दूध पिलाती है तो प्रेम तो करती है, अपने बच्चे जैसा प्रेम तो उस पर रहता ही है। मगर दाई माँ को ये पता था कि ये बेटा मेरा नहीं है। प्रेम तो करती थी, मगर अंदर से ही जानती थी कि ये मेरा नहीं है। महाराज ने कहा है कि दाय चुगावत बाल, जैसे दाई उस बालक को अपना दूध पिलाती है, मगर उसमें अपनत्व नहीं रखती है, मेरा अपना नहीं रखती है। ऐसे संसार से रहना है, ऐसे हमको संसार में रहना है, प्रेम सबसे करना है, मगर ये समझना है कि यहाँ मेरा कोई नहीं है। और सत्य यही है ना, महाराज ने गर्दश में कहा है, ना कोई तेरो ना तो काहू को, ना कोई तेरो ना तो काहू को, झूठे चित नहीं दीजे बे, झूठे चित नहीं दीजे बे, ये सुख राम समझ मन मेरा, ये सुख राम समझ मन मेरा, हर वज विलंबना कीजे बे, हर वज विलंबना कीजे बे। मोह माया में अटको मत, इनसे प्रेम करो जैसा दाई करती है, इसकी सारी जिम्मेदारी पार पाड़ो। मगर अंतर में जैसे एक पतिव्रता स्त्री, घर में सास है, ससुर है, जेठ है, जेठानी है, ननद है, देवर है, सब है कि नहीं परिवार में, अपने बच्चे भी है, सबके साथ प्रेम करती है कि नहीं? मगर जो प्रेम अपने पति के साथ करती है, वो प्रेम इन बाकी से नहीं करती।
ऐसे आपको रहना है कि राम जी हमारे पति है और हमको पतिव्रता धर्म का पालन करना है, बाकी सबके साथ हमके प्रेम से रहना ही है। हमारा कर्म का लेखा जोखा हिसाब सारा मुक्त करना है और राम जी के सुमिरन में गाड़े रहना है। जीते जी उस परमानंद की प्राप्ति करनी है। तो मन मारो माया छोड़ो ममता रखो घेर कुबुद जलाओ कामना। ये कामना, इच्छा और ये कुबुद्धि, इसको जला दो, क्योंकि ये कुबुद्धि और कामना आपको भजन में बाधा डालेगी। कुबुद्धि और कामना को हटा के सुर की सांस दिस फेर, इस तरह से सांसों में, सांस में ध्यान लगाओ, मन लगाओ। फिर उस राम को आप उस पाने का जो निज भेद है, जो नियंचर है, वो आपको मिलेगा, घट में प्रकटेगा और उसके आधार से आप उस परमात्मा को प्राप्त करोगे। इन्हीं शब्द